माधोपुर डिस्ट्रिक्ट खरमंग का क्वार्टर एरिया है, यहाँ मैं आया हूँ। यहाँ पर हाल ही में आतिशबाजी हुई, खौफनाक किस्म की, रीज़न ताहाल मालूम नहीं है, और 8 घराने तकरीबन इसकी जद में आए और काफ़ी नुकसानात हुए। लोगों के एक जवान की शादी का सामान वामान वगैरह तैयारी की, बाकी लोगों की जो स्टोरेज के जो स्टोर्स हैं, कच्चे जिसे हम कहते हैं, उनमें मुख्तलिफ अजनास, खाने पीने का सामान वो सारा भी जल गया, काफ़ी तबाह हो गया। और ये अफसोसनाक वाक़या है। तो इसमें हम आवाम के साथ भरपूर अंदाज में खड़े हैं। जो हमसे हो सके, आज हो सके, कल हो सके, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हो सके, जीत का हामिद की भरपूर जो है ना उनकी अफजाई करेंगे, उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के हवाले से मैं ये अपनी तरफ से ज़ाती तौर पर एक छोटा सा टोकन मनी के तौर पर मैं मुकम्मल खाकसा होने वाले के लिए 20,000 और जिस भी नुकसान के लिए 10,000 रुपये मैं इनके लिए ऐलान करता हूँ अपनी तरफ से, और ये इनको दिया जाएगा। मेरे वर्कर यहाँ पर इनके हवाले करता हूँ, पहुँचा देंगे। और दूसरी बात अफसोसनाक हमें इस बारे में इस आतिशबाजी के मौके पर सबसे अफसोसनाक ये रहा कि तकरीबन यहाँ तमाम यानी शाहिदीन के मुताबिक 1.5 घंटे तक रेस्क्यू या फायर ब्रिगेड का अमला या कोई फायर ट्रक नहीं पहुँचा। तो इसमें गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान में अगर रेस्क्यू का टाइम 15 मिनट है, खरमा में ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल इलाका है तो लेट भी हो सकता है। अलबत्ता माधोपुर वो जगह है, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ से 5 मिनट के फासले पर रेस्क्यू का सेटअप और ऑफिस सारा कुछ, सारा ट्रक 5 मिनट फासले पर स्टैंड बाई है। उसके बावजूद इतना दूर लेट होना और इतना लेट रिस्पॉन्स करना। हाल ही में स्कर्दो में कुछ वाक़यात हुए जिस पर सब ने अफसोस किया, उसमें भी यही पूछा गया कि इंतजाम क्या थे, पानी क्यों नहीं था, फायर ट्रक क्यों नहीं था, रेस्क्यू क्यों नहीं आई वाली कहानियाँ। तो यहाँ भी जो है मैं कहता हूँ हाल ही में वाक़या हुआ है इतना बड़ा हादसा, उसके बाद भी अगर हम नहीं जागेंगे, उसके बाद भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जिम्मेदारान, हमारे लोग काम नहीं करेंगे, हमारे लोग आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट नहीं रहेंगे, तनख्वाहें लेंगे, मराहत लेंगे और ड्यूटियाँ नहीं देंगे, कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो फिर हमने किसको पुकारना है और हमने किसके पास जाना है? ये हम सब के लिए, आवाम के लिए, हम नुमाइंदगान के लिए और जिम्मेदारान के लिए बहुत बड़ा एक सवाल है और एक बहुत बड़ा अफसोसनाक है। इस बारे में इंक्वायरी भी होनी चाहिए और जिम्मेदारियों का तयन भी होना चाहिए, किसकी ड्यूटी थी, कौन मामूर था, क्यों नहीं पहुँचा, इसको मालूमात भी होनी चाहिए। और इनकी भरपूर अंदाज में मैं आवाम से, इदारों से, डोनर्स से, फलाही इदारों से, फलाही फिलैंथ्रोपिस्ट अफराद से और सरकार से भरपूर मैं ताउन का अपील करता हूँ कि इनके साथ भरपूर ताउन किया जाए। कल खासतर हो गए हैं, तो इसमें इंतज़ामिया के अलावा जो मुतल्लिका जो महकमे हैं, जिसको 111 आप सब जानते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से 5 घर जल गए हैं। हत्ता कि ये कुछ भी नहीं था कि काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो लोग वक्त पे आ सकते तो। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और ये जो मुतासरीन के लिए उनके लिए कोई इमदादी कोई पैकेज आप लोग देना चाह रहे हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं इससे अभी जो माहौल है इस हवाले से आप बताएँ। ये कल का वाक़या है कि यहाँ माधोपुर में, जो कि ज़िले का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे 8 घर जो है वो जलकर खासा हो गए। तो हुकूमत जो भी आए वो ऐसे वाक़यात के लिए अपना तदारुक तो हुकूमतों ने कर लिया था। रेस्क्यू 1112 का महकमा बनाया, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का महकमा है। अब इनको बर वक्त कार्रवाई ऐसे वाक़यात में बर वक्त कार्रवाई इनकी ज़िम्मेदारी है। ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि बर वक्त इन पे काम किया जाए, इनको रोका जाए। जब एक वाक़या होता है, DC ऑफिस साथ ही है, रेस्क्यू 1111 साथ ही है, तो ये इस पे काबू पाना जो है इतना कोई मुश्किल काम नहीं था इनके लिए, क्योंकि दूर नहीं है, एक सर से इदारे थी इनका, तो इस पे इनको ये काम कर लेना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है कि रेस्क्यू 1112 का भी महकमा जो है वो सुना कि वो यहाँ पे आना पूरा नहीं था और उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं थी। तो ये तो शुक्र है कि इलाके में रज़ाकार जो है तंजीमें जो काम कर रहे थे उनकी मेहरबानी है, उन्होंने आके हर वक्त यहाँ पे ये आग पे काबू पा लिया, लेकिन वो कि चलो इनका माली नुकसान तो हो गया, उसके अजाले के लिए भी अब इंतज़ामिया को नुकसानात के बाद अब उसके अजाले की आप इनके वो बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है। तो इंतज़ामिया को ये भी कर लेना चाहिए कि इसका अजाला किस तरह से करें। खैर मुख्तलिफ तंजीमें अपने तौर पर कर लेंगे। मैं बहैसियत रेड क्रिसेंट का मेंबर, मैंने इनको कम से कम 1 महीने का राशन मैंने ला के दिया है। तो ये तो छोटी सी एक हमदर्दी हम कर सकते हैं इनके साथ। इनके नुकसान का अजाला तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक घर जलना, उसमें तमाम उसके यादें, उसके आरज़ुएं सब होती है घर में, तो उन सब का अजाला तो मुमकिन नहीं है। लेकिन चलो हमने अपने तौर पर थोड़ी सी हमदर्दी की है, तो इंतज़ामिया से और जो हुकूमत है उनसे भी हमारी गुजारिश यही है कि इनके जो नुकसान है उनका अजाला किया जाए।
ज़बरदस्त। और जो मुतासरीन हैं उनके लिए कोई इमदादी कोई पैकेज, और दूसरा जो महकमे मुतल्लिका उनकी गफलत से इतने सारे नुकसानात हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो वाक़या हो गया ये हमारे खरमों के जो हेड क्वार्टर है माधोपुर में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हमें हमदर्दी है लोगों से। अब देखें यहाँ पे जिस तरह नियाज़ साहब ने कहा कि पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है, डीसी साहब यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे अमले की अमले का कम होना इंतहाई अफसोसनाक है। और बर वक्त यहाँ पे रेस्क्यू 1112 के न पहुँचने की वजह से यहाँ पे 8 घर जो है बिल्कुल खाकिस्तान हो गया है। गरीब लोग हैं ये लोग 50 साल में भी इनके जो है ना घर बनते हैं, इस तरह के घर जो है। अब इनका अजाला करना जो है ना मुख्तलिफ NGOs का और गवर्नमेंट का और इंतज़ामिया का, इन पे फ़र्ज़ है कि इन नुकसानात का अजाला करें। हमारी गुजारिश ये है, हमारा गुजारिश भी है कि इनका इन गरीबों की दादरसी भी करें। और आज मैं हिलाल अहमद का जो हमारा मेंबर यहाँ पे ये राशन लेके आया है, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे पार्टी के लोग हैं, अकबाल भाई हैं और नियाज़ भाई हम साथ आए हैं बस हमदर्दी के लिए यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ताला बाला हुकाम तक हम ये आवाज़ पहुँचाएँगे कि इन गरीबों की दादरसी होनी चाहिए। बाकी NGOs वगैरह से गुजारिश है कि इनकी दादरसी की जाए। बताइए, आप पहले भी इलेक्ट्रिक में मेंबर रहे खरमा में, अभी माशाल्लाह आप लोग विज़िट कर रहे हैं, नियाज़ सियाम GM साहब और आप और दीगर जो हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, विज़िट करके ऐलानात भी कर चुका है, लेकिन अभी तक उस ऐलानात पे अमल दरामद भी नहीं हुआ है। बहुत से नुकसानात हुए हैं, आपको पता है। तो इसमें सारे महकमे भी शामिल है, जो मुतल्लिका जो महकमे हैं 1112 वो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। उनकी गफलत से इस वक्त 8 से 10 घर मुकम्मल मुतासर हो चुके हैं। तो कल आपने भी नुमाइंदगी करना है, खरमान के इलेक्शन करीब है आप सब के लिए, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि आप आइंदा आने वाले वक्तों में क्या लाएमत तय करेंगे इस हवाले से, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे क्विकली रिस्पॉन्ड ना होने की वजह से हत्या कि इधर करीब भी है, सब जानते हैं 1112, और उनके पास स्टैंड रेडी भी नहीं था। मकामी रज़ाकार और इलाके के जो हमायदीन जवान बुज़ुर्ग और जो ख़वातीन ने जो मिलकर काम किया वो किसी ने नहीं किया, किसी महकमे ने। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, आपके जो पुलिस के महकमे के जो जवानान हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद किया यहाँ पे। तो इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे, आने वाले वक्तों में क्या करेंगे? ऐसा खुदा न खास्ता कोई बालाई इलाके में अगर इस तरफ से कोई हादसा की वाक़यात रोनुमा हुआ, तो अभी शहरी इलाकों में इस तरफ से हो रहे हैं, तो आइंदा के लिए क्या करेंगे और अभी मुतासरीन के लिए क्या इमदाद आप करना चाहेंगे, ये बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मुझे आज विज़िट करके मुझे दुख हुआ। गरीब लोगों के घर हैं, 8 से ज़्यादा घर जल चुके हैं। तो एक बात की खुशी है मुझे, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई जानी नुकसान नहीं है। और यकीनन मैं इस मौके पे तमाम रज़ाकारों को जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मेरी भाई बहनों ने पानी लाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबको मैं ख़ास तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें 1122 मैंने खुद इस्टैब्लिश किया और यकीनन इनके पास बहुत सारी इक्विपमेंट्स नहीं होंगी, ह्यूमन रिसोर्स की कमी होगी। तो एक लिहाज से देखा जाए तो जो नुमाइंदे हैं वो भी इसमें ज़िम्मेदार हैं कि हमने इस्टैब्लिश किया, लेकिन क्योंकि फिर मेरा दौर ख़त्म हो गया तो जो नुमाइंदा था उसकी ज़िम्मेदारी थी इसको मजबूत करते। और मैं एक बात बताऊँ कि हर गाँव में जो है 1122 को तो रिसाई नहीं दे सकते हैं। इतना बड़ा जो है कारमन है, इसके लिए हमें यह है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ठीक करना होगा। और सबसे अहम बात, गांव गांव में हमें रज़ाकार पैदा करने होंगे और इनकी ट्रेनिंग करनी होगी। जब ऐसा वाक़या आता है, हम हुकूमत की तरफ देखते रहें, हम इंतज़ामिया की तरफ देखते रहें, हम 1122 की तरफ देखते रहें। बेहतर नहीं है कि हम अपने गांव लेवल पे हम रज़ाकार तैयार करें, 15-15, 20-20 ऐसे रज़ाकार तैयार करें कि वो 1122 से बेहतर काम कर सकें। मेरा ख्याल है मैं 6-7 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें लोकल रज़ाकारों की ट्रेनिंग दी गई थी। तो इस सिलसिले को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो कमी कोताही है 1122 की, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मुकम्मल करना होगा, और जो मशीनरी जो बुनियादी ज़रूरत है उसको हमें लाना होगा, इसको स्ट्रेंथन करना होगा। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये रज़ाकार न होते तो यकीन पूरा मोहल्ला आज की लपेट में आ जाता है। ये आजमाइशें, ये इम्तिहानात, ये खुदा की तरफ से आते रहते हैं, इसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया, कुदरत की तरफ से है। तो हमें एक इम्तिहान भी समझना होगा और हमें तैयार भी रहना होगा ऐसे इम्तिहानात को फेस करने के लिए। यकीनन इम्तिहानात आएंगे, जब ज़िंदगी है, लोग हैं, बस रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हमें वैसे से कौन इन चैलेंजेस को कबूल करना होगा।
ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بحیثیت ایکس جو ہے کینڈیڈیٹ ایکس ریپرزنٹیٹیو آف کرمنگ میں سمجھتا ہوں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس جو گورنمنٹ نے جو اسٹیمیٹ مجھے یقین ہے کہ انتظامیہ نے اسٹیمیشن کی ہوگی اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہر فورم پہ انشاءاللہ حکومت سے بات کریں گے اور آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں ہماری خواہش ہوگی ہماری دعا ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ جو گھر آپ کے جل گئے ہیں آپ کے ارمانوں کے ساتھ آپ کی محبتوں کے ساتھ یقیناً انشاءاللہ اس سے بہتر گھر بنے تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکا دام سخن ہے ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے.